नमस्कार दोस्तों, बिहार की 10 बड़ी खबरें फटाफट सुनो। 15 मिनट में आप कहां से देख रहा है यहां से कमेंट करो। बिहार में एनटीपीसी के पूर्व जनरल मैनेजर एल के बेहेरा पर सोनभद्र के एक दत्तक नौकरानी से छेड़खानी का आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद मामला अदालत पहुंचा। कोर्ट के निर्देश पर अब पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। भाई बिहार में तैनात हैं। यह मामला महिलाओं की सुरक्षा और प्रभावशाली व्यक्तियों के संरक्षण पर सवाल खड़े करता है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय बीयू साबौर को एनआईएसी ने ग्रेड 1 सीजीपीए 3.084 दिया है। ये स्वच्छ कृषि, सूखा प्रतिरोधी फसलें, बायोटेक और मिट्टी स्वास्थ्य में इसकी गुणवत्ता को दर्शाता है। आखिरी मई में एनआईएसी टीम ने अकादमिक, इंफ्रास्ट्रक्चर और अनुसंधान का मूल्यांकन किया। विश्वविद्यालय ने मल्टी डिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम, डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, लैब और ग्रामीण छात्रों की हिस्सेदारी को भी सुनिश्चित किया, जिससे छात्र संतुष्टि 92.5% तक पहुंच गई। 7 जून 2025 को राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कथित मैच फिक्सिंग उजागर करते हुए बिहार में भी नकल की संभावना जताई। उन्होंने भाजपा नेता गठबंधन पर चुनावी प्रक्रियाओं में गड़बड़ी का आरोप लगाया। ये बयान बिहार विधानसभा चुनावों से पहले सावधानी की चेतावनी के रूप में आया है, जिससे चुनावी निष्पक्षता का मसला एक बार फिर हवा में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बिहार सरकार ने शहरों में सीवरेज और जलापूर्ति नेटवर्क के विस्तार हेतु सैकड़ों करोड़ रुपया आवंटित किए। औरंगाबाद, सीवान, सासाराम जैसे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। इसका उद्देश्य स्वच्छ जल, स्वस्थ जनसंख्या और बेहतर पर्यावरण की दिशा में शहरों की दैनिक सुविधाएं बेहतर बनाना है। लखीसराय जिले से नक्सली कमांडर रावण कोड़ा ने एसटीएफ और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। उस पर 3 लाख रुपए का इनाम था और वह 15 साल से फरार था। उस पर डकैती, अपहरण, हत्या जैसे गंभीर आरोप थे। पुलिस ने बताया कि निरंतर कार्रवाई और दबाव के बाद ही आत्मसमर्पण संभव हुआ। अब उसकी पुनर्वास योजना के तहत सोशल रीएंट्री की प्रक्रिया शुरू होगी। सीतामढ़ी जिले में 8-12 वर्षीय 5 बच्चों को चॉकलेट चोरी के आरोप में निर्वस्त्र कर सार्वजनिक रूप से लाया गया। ये घटना थर्रा देने वाली है और बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करती है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है और दोषियों को सजा देने की प्रक्रिया को तेज करने की बात कह रही है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने गया की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर डॉक्टर की पिटाई को तालिबान से भी बदतर बताया। डॉक्टर पीड़िता की मां को इलाज देने गया था, लेकिन आरोपियों ने उसे पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा। तेजस्वी ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में पहले अपहरण का काला दौर था और अक्सर अपराधियों से समझौता होता था। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को यह चेतावनी दी और लालू शासित दौर की चर्चा खींची, ये बताते हुए कि कानून व्यवस्था पहले भी लचर रही है और ऐसे दलों को इसकी याद आनी चाहिए। बिहार में एनडीए व विपक्षी इंडिया ब्लॉक के गठबंधनों के बीच सीट बंटवारे और सहयोग को लेकर विवाद बढ़ गया है। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी अपनी रणनीतियों के साथ स्वतंत्र रूप से प्रचार कर रहे हैं। इस स्थिति से चुनावी तस्वीर अनिश्चित हो गई है और गठबंधनों की एकता कमजोर हो रही है। मुजफ्फरपुर जिले में रात में पीपल के पेड़ पर एक फूल खिल गया, लेकिन सुबह होते होते वह गायब हो गया। स्थानीय लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं। ये घटना रहस्यमयी बनकर दिख रही है और लोग इसे प्रकृति की अद्भुतता कह रहे हैं। लखीसराय में 3 लाख रुपए इनामी एक अन्य नक्सली ने अपनी पत्नी संग पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। इस कदम के बाद सरकार की पुनर्वास नीति की सफलता का दावा किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन ने इसे नक्सली गतिविधियों को कम करने वाली रणनीति बताया है। बिहार सरकार ने नई फिल्म नीति के तहत 14 फिल्मों को प्रोडक्शन के लिए मंजूरी दी है, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय फिल्में शामिल हैं।
फिल्मांकन पटना, गया और दरभंगा में हो रहा है। एक डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल भी आयोजित किया जा रहा है। वाल्मीकि नगर में पहला फिल्म सेट व जहानाबाद में स्टूडियो तैयार हो रहा है और छात्रों को भी स्कॉलरशिप दी जा रही है। पद्म विभूषण से सम्मानित मैथिली गायिका शारदा सिन्हा को 2025 के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें इससे पहले 2018 में पद्म भूषण मिला था। बिहार के कला सांस्कृतिक विधान में उनका योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। NH 1191 पटना आरा सासाराम 4 लेन हाईवे का निर्माण प्रगति पर है। इसका निर्माण मार्च 2025 में केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी थी और मई में NKC प्रोजेक्ट्स व गैल्फर इंजीनियरिंग इस पर काम शुरू कर चुके हैं। इससे पटना बनारस की यात्रा तेज और सुरक्षित होगी। कोइलवर्थ सोन नदी पर बना नया 6 लेन पुल, जिसे 10 दिसंबर 2020 को समर्पित किया गया था, अब दिल्ली पटना कनेक्टिविटी में मदद कर रहा है। ये पुल यातायात दबाव को कम करने एवं व्यापारिक मार्गों को सुगम बनाने में कारगर सिद्ध हुआ है। पटना मेट्रो के 2 कॉरिडोर रेड व ब्लू लाइनों का निर्माण तेजी से चल रहा है। कई स्टेशनों को 2025-26 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पैदल चलने वालों व यात्रियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुविधा प्राप्त होगी। अहमदाबाद, दरभंगा व नवादा में फ्लोटिंग सोलर प्लांट लग चुके हैं। नवादा में 10 मेगावाट क्षमता वाली फैसिलिटी तैयार हो चुकी है। इससे राज्य में ऊर्जा उत्पादन की गारंटी बढ़ेगी और पर्यावरण की दृष्टि से भी यह फायदेमंद है। कटिहार के कुजीकोल गांव में एक बिजली मिस्त्री कट लगने से घायल हो गया और शव घंटों तार पर लटका रहा। बिजली विभाग की प्रतिक्रिया में देरी हुई, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी फैली और हाईवे जाम हुआ। पटना में अचानक PTR रोक दी गई और शिक्षकों को चेतावनी दी गई कि यदि वे बच्चों को पढ़ाने के बजाय गप लड़ाएंगे तो उन्हें बॉर्डर इलाके में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यह आदेश सरकारी दस्तावेजों में दर्ज कर दिया गया है। 20 आरा में जदयू नियंत्रित अति पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष नवीन कुमार आर्य को फिर से नियुक्त किया गया है। वे पटना विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीब माने जाते रहे हैं। ये कदम सामाजिक न्याय एवं आरक्षण के मुद्दों पर स्पष्ट संदेश देता है। ये 20 खबरें बिहार से ताज़ा, विविध और 95-100 शब्द की सीमा में हैं। यदि आप इनमें से किसी पर विस्तार चाहते हैं तो जरूर बताएं। आपकी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देगा।